हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेक्स्ट यू एमसीक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे वो आज हम लोग करेंगे इस एमसीक्यू के माध्यम से, और इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। आप इस बात को याद रखिएगा, एक 50 एमसीक्यू करते करते हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आप इन बात को याद रखिएगा, ये मेरा गारंटी है। और आपको ये हर एक एग्जाम में काम आएगा। पीसीएस में आपको काम आएंगे, एसएससी में काम आएंगे, बीपीएससी टीचर वाले में टीआरई 4 जो आने वाले हैं उसमें काम आएंगे, और बिहार एसआई में काम आएंगे। और यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए जिनके अगेंस्ट में कोई भी दूसरे राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दूसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा है ज्ञानी जेल सिंह, चौथा है नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ये इलेक्शन हुआ था 1977 में, ये राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहले आप सोचिएगा, आपको आंसर आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर हम उसका जवाब देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा पर, दूसरा है लोकसभा की अनुशंसा पर, तीसरा है केंद्रीय मंडल की अनुशंसा पर, चौथा है राज्यसभा की अनुशंसा पे। तो आप एक सेकेंड सोच लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर इसका जवाब दीजिए। ठीक है, तो देखिए जो राष्ट्रपति हैं वो लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। और ये किस आर्टिकल के तहत बताया गया था, 74 के 1 के तहत, कि राष्ट्रपति जो है वो बाध्य होंगे मंत्रिमंडल के बात को मानने के लिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राष्ट्रपति ने एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वो कौन, कब किया था। हिंदू कोड बिल के तहत, पैप्सू विनियोग विधेयक के तहत, भारत डाकघर संशोधन के साथ, और दहेज प्रतिषेध विधेयक के तहत। तो आप, अच्छा पॉकेट वीटो क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूं। पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो होता है कि अगर कोई भी विधेयक पास होकर के राष्ट्रपति के पास गया है और राष्ट्रपति ने उन्हें अपने पास रख लिया, उनका कोई रिप्लाई नहीं किया बहुत लंबे समय तक, तो उसे बोला जाता है पॉकेट वीटो। और ठीक है, ये पॉकेट वीटो एक ही बार हुआ है अभी तक में, और वो डाकघर संशोधन के समय में डाकघर संशोधन के समय में हुआ था। ठीक है, और ये कौन किए थे, ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने पॉकेट वीटो किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे याद रखिएगा। और वो जब राष्ट्रपति थे वो उनका पीरियड कब से कब था, 1982 से 87 तक। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है। राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये तो आप सभी को पता होंगे। तो पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वो क्या थे, प्रधानमंत्री थे। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो क्या थे, वो भी राष्ट्रपति थे, पर पहले राष्ट्रपति नहीं थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है। 5 वर्षों का कार्यकाल होता है। और एक बात और आप याद रखिएगा, जो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आर्टिकल 56 के अंतर्गत आता है। ठीक है, कार्यकाल, राष्ट्रपति का पदावधि, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति का पदावधि। हम लोग एमसीक्यू के साथ साथ ही कॉन्सेप्ट भी बिल्ड करते चलेंगे। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार किसे है। देखिए जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, ये आर्टिकल 54 और 55 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और 54 में ये बताया गया है कि चुनाव में वोट कौन करेंगे। तो चुनाव में वोट जो लोकसभा के मेंबर होंगे, लोकसभा के मेंबर, और जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, ठीक है,
और जो विधानसभा के मेंबर होंगे, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 15 में क्या है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक है। आप इन बात को याद रखिएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है जनता, संसद, निर्वाचित संसद और विधायकों द्वारा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। भारत की राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो जो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु है वो है 35 ईयर, ठीक है, 35 ईयर। अच्छा, अब ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 58 के अंतर्गत, इस बात को आप याद रखिएगा, आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 के अंतर्गत जो होता है वो एलिजिबिलिटी होता है। और एलिजिबिलिटी क्या होने चाहिए कि वो पहला कि भारत का नागरिक हो, ठीक है, दूसरा होगा वो लोकसभा का मेंबर हो, राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, वो लोकसभा का मेंबर हो, और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, वो राज्यसभा का मेंबर हो, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। और कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण किया हो, ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी है, इस बात को आप याद रखिएगा। और वो आर्टिकल 58 के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। तो जो आर्टिकल महाभियोग के बारे में बताता है, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, फिर महाभियोग समझेंगे क्या होता है। आर्टिकल 63, आर्टिकल 62, आर्टिकल 61, आर्टिकल 60। तो जो महाभियोग लगाया जाता है वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अच्छा, महाभियोग देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसे इम्पीचमेंट बोला जाता है, इम्पीचमेंट, ठीक है। अब देखिए, अगर राज्यसभा या फिर लोकसभा, ठीक है, किन्हीं भी मेंबर, अगर कोई राज्यसभा के कोई मेंबर या लोकसभा के कोई मेंबर अगर राष्ट्रपति पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगाते हैं, मान लीजिए लोकसभा के मेंबर ने एलिगेशन लगाया प्रेसिडेंट पे, ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही तब उन पे इम्पीचमेंट लगाया जाता है 2/3 बहुमत से, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। अभी तक इंडिया में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी भी राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगा हो भारत में, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख है। तो जो राष्ट्रपति के उल्लेख है वो आर्टिकल 52 से 78, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 14, ऑप्शन नंबर सी 370 और ऑप्शन नंबर डी 356। तो जो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 के बीच में ये राष्ट्रपति के शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इसमें एक मिनट आप होल्ड कीजिएगा, माइक में सेट कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है। तो जब राष्ट्रपति नहीं होंगे किसी भी कारणवश से, तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन बन जाएंगे, सॉरी उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी नहीं हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, ठीक है, तो इस कंडीशन में कौन बन जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन आयोग कराता है। पहला ऑप्शन है यूपीएससी, दूसरा है चुनाव आयोग, तीसरा है विधि आयोग, चौथा है वित्त आयोग। तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कराता है वो कौन कराता है, चुनाव आयोग कराते हैं, सॉरी, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग अभी मैंने आपको बताया था कौन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर करते हैं, ठीक है, महाभियोग लगा सकते हैं इनके ऊपर, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 की ओर चलते हैं। कौन राष्ट्रपति को पद से हटाने की सिफारिश कर सकता है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा है कि कौन कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा, इसी को हम लोग संसद बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है, इससे आप लोग तुरंत सॉल्व कर लेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये भी एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो इन सब क्वेश्चन में हम लोग समय नहीं गवाएंगे, बस आपके रिविजन के लिए मैंने ये क्वेश्चन ऐड कर दिए हैं। राष्ट्रपति की सलाहकार परिषद कौन होती है। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन सलाह देते हैं ये भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं इससे पहले। तो जो सलाह देते हैं वो होते हैं मंत्री परिषद, ठीक है। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17 में, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो 14 डेज पहले बिफोर ही राष्ट्रपति को सूचना दिया जाता है कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 दिन, ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है।
तो बस ये क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे वहां कॉन्सेप्ट में, तो कौन होते हैं, सीजीआई, मतलब भारतीय मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 19 में, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, पहला, राष्ट्रपति संसद का भाग है। ठीक है, दूसरा कारण देखिए क्या है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति संसद का भाग होते हैं, सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकते, ये भी बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। ठीक है, आइए हम लोग बिना और ऑप्शन आगे, बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए 20 में क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। जो लोकसभा अध्यक्ष रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले, वो थे नीलम संजीव रेड्डी। इससे पहले हम लोग देखे थे जो कि सर्वसम्मति से जीते थे, मतलब इनके अगेंस्ट में कोई भी नहीं आए थे। ठीक है, इनके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा नहीं हुए थे, तो ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है बीपीएससी 2024 में, इस बात को आप याद रखिएगा। 2021 में देखते हैं हम लोग 21 में, 21 का क्वेश्चन क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश में किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, जस्टिस एमसी महाजन, जस्टिस एम हिमायतुल्लाह, जस्टिस पी एन भगवती, और ऑप्शन नंबर डी जस्टिस बी के मुखर्जी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जो कि पहले न्यायाधीश भी रह चुके थे। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के पहले महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति कौन से प्रकार के विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ऑप्शन ए समान विधेयक, ऑप्शन बी है धन विधेयक, ऑप्शन सी है संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, सभी पर वो हस्ताक्षर कर सकते हैं। राष्ट्रपति के इस्तीफे का पत्र किसे दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो इस्तीफा देते हैं ना, वो इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति को, और इन्हें जो शपथ दिलाया जाता है वो शपथ सीजीआई के द्वारा, सीजीआई के द्वारा दिलाया जाता है इन्हें। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। तो जो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है वो है आर्टिकल 356। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। राष्ट्रपति के आदेश पे कौन विशेष सत्र बुला सकता है। तो राष्ट्रपति जब आदेश देता है तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वे विशेष सत्र बुला सकते हैं। अच्छा, आपको पता होगा सत्र कितने तरीके के होते हैं, सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र होते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। राष्ट्रपति कितनी बार चुना जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है 1 बार, 2 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं है, तो कोई सीमा नहीं है। और यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो होता है 2 बार ही राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 29 में, राष्ट्रपति भारत का कौन प्रमुख होता है। तो प्रशासनिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख और कार्यकारी। तो राष्ट्रपति जो होता है वह संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं हम लोग। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है। ये तो बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी करता है। चुनाव के दौरान, संसद सत्र में, संसद सत्र ना होने पर, सुप्रीम कोर्ट की अनुमति पर। ठीक है, तो जो है इसका आंसर हो जाएगा संसद सत्र ना होने पर राष्ट्रपति जब अध्यादेश कब लाया जाता है, इमरजेंसी में लाया जाता है, जब कोई सत्र ना चल रहा हो। अच्छा, 3 तरह के सत्र होते हैं, भी हम लोग देखे थे। पहला बजट हो गया, दूसरा मानसून सत्र हो गया, तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। आप इस बात को याद रखिएगा, जो बजट होता है वो फरवरी से लेकर के मई तक, इसी बीच में बजट भी पास होता है। दूसरा जो मानसून सत्र होता है वो जून से सितंबर तक होता है, जून से सितंबर तक चलता है। और जो शीतकालीन होता है वह नवंबर से दिसंबर तक चलता है, इस बात को 3 सत्र। और इस बीच में अगर
अगर सत्र नहीं चल रहा है तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश पारित कर सकता है, मतलब कानून बना सकता है, कोई भी बिल पास कर सकता है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। देखिए अध्यादेश की अवधि क्या होती है, तो अध्यादेश की अवधि 2 महीने की होती है, इस बात को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल कब घोषित कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पे, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, प्रधानमंत्री की सलाह पे और राष्ट्रपति स्वयं। तो जो घोषित कर सकता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर घोषित कर सकता है राष्ट्रपति, इमरजेंसी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो हम लोग अभी खुद पढ़े CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वे शपथ दिलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? जो राष्ट्रपति को हटाने के लिए होती है 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए। राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? तो राष्ट्रपति को बिल पास करने का अधिकार नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत माफी देता है? माफी देने से तात्पर्य है कि अगर किसी को भी फांसी का सजा हो गया तो उसे अगर राष्ट्रपति चाहे तो माफ कर सकता है, तो वो किस आर्टिकल के तहत? 72 के तहत माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो जो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में। राष्ट्रपति को संसद का कौन सा सत्र संबोधित करना होता है? तो अभी हम लोगों ने 3 सत्र देखा था, बजट सत्र, शीत सत्र, मानसून सत्र, और एक सत्र और होता है विशेष सत्र। ठीक है, तो राष्ट्रपति को जो सत्र संबोधित करना होता है वो होता है बजट सत्र। और अभी हम लोग ने देखा बजट सत्र कब से कब तक आता है? फरवरी से लेकर के मई तक। ठीक है, आगे आइए। राष्ट्रपति संविधान के किस भाग में आता है? तो जो राष्ट्रपति आता है वह संविधान के भाग 5 में आता है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था। अच्छा, राष्ट्रपति भवन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। यहां से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सारे नहीं, 1 से लेकर के 50 तक सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया गया था वो डिजाइन किया गया था, ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, एडवर्ड स्टोन द्वारा। दूसरा ऑप्शन है ली कॉर्बेसियर द्वारा। तीसरा ऑप्शन है एडविन ल्यूटियंस द्वारा, और चौथा ऑप्शन है तरुण दत्त द्वारा। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है तीसरा, एडविन ल्यूटियंस द्वारा। ठीक है, ये एक ब्रिटिश है, और सबसे पहले जो निवास किए थे वो राजगोपालाचार्य निवास किए थे राष्ट्रपति भवन में, इस बात को आप याद रखिएगा। आइए 42 हम लोग देखते हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुके हैं? अच्छा, जो बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो कौन थे वो? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन सबसे पहले बने थे गवर्नर बिहार का, गवर्नर मतलब राज्यपाल, फिर बने थे वाइस प्रेसिडेंट, अच्छा फिर बने थे प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ये 2 साल ही तक रह पाए थे, तो जो ये गवर्नर बने थे 1957 से लेकर के 1962 तक, और वाइस प्रेसिडेंट जो रहे थे 1962 से लेकर के 1967 तक, और फिर 1967 से लेकर के 69 तक ये प्रेसिडेंट रहे थे, फिर इनका डेथ हो गया था, इस बात को आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। भारतीय संविधान 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेश को भाग लेने का अधिकार दिया गया वे है कौन कौन से हैं? तो ये संशोधन किया गया था 70वां संशोधन, और ये इनमें दिल्ली तथा पुदुचेरी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, ठीक है, ये पार्टिसिपेट करते हैं, और फिर विधानसभा के मेंबर। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये जब 70वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें 2 स्टेट को और जोड़ दिया गया, दिल्ली और पुदुचेरी को, कि यहाँ के भी जो एमपी एमएलए होंगे वो भी वोट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के भी जो मेंबर होंगे वो वोट कर सकते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी के। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आर्टिकल कितने हो जाएंगे? आर्टिकल 43। ये अगर कौन परामर्श कर सकता है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अच्छा, महाभियोग जो इम्पीचमेंट लिया गया है वो लिया गया है अमेरिका से लिया था, और महाभियोग। आइए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से देखते हैं, क्योंकि वो माइक बंद हो गया था जिसकी वजह से वॉइस नहीं आ पा रही थी, तो मुझे फिर से यहाँ से क्रिएट करना पड़ेगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से जिस क्रम में सेवा की उसमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो सब बिना समय गवाए हुए आप एक बार देख लो ऑप्शन।
मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NS रेड्डी। दूसरा है ज्ञानी जेल सिंह। तीसरा है R वेंकट रमन। चौथा है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो इनका पीरियड आप देख लीजिए, ये 1977 से लेकर के 82 तक थे, और ज्ञानी जेल सिंह जो थे वो 82 से लेकर के 87 तक थे। उसके बाद वेंकट रमन जो थे वो 87 से लेकर के 92 तक थे। डॉक्टर शंकर जो थे वो 92 से लेकर के 77 तक थे। अच्छा, जो ज्ञानी जेल सिंह है इनके बारे में याद रखिएगा, वो जो पॉकेट विटो था डाकघर वाला, वो इनके द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, आगे देखिए 47 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? तो ये प्रक्रिया है अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अध्यादेश जो जारी करने की शक्ति है वो आर्टिकल 123 के तहत है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन गड़बड़ है 49 का, तो मैं इसको 59 में आपको बताता हूँ। 49 वाला, तो 50 का क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? प्रतिवर्ष लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद, या ए और बी, या ना तो ए ना तो ए बी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी। आइए हम लोग कुछ आर्टिकल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल नंबर 52। आर्टिकल नंबर 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि जो कार्यपालिका शक्ति होगी, कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आर्टिकल नंबर 54 और 55 ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन से संबंधित है। 54 में बताया गया है कि चुनाव कौन चुनाव में वोट कौन कर सकते हैं? तो वोट कौन कर सकते हैं? लोकसभा के मेंबर, और राज्यसभा के मेंबर, और फिर विधानसभा के मेंबर, इस बात को याद रखिएगा। और जो यूनियन टेरिटरी वाले हैं वो कौन? दिल्ली और पुदुचेरी वाला। ये 70वें संविधान संशोधन से इनको ऐड किया गया था। आर्टिकल 55 में है कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होंगे? तो एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा और अनुपातिक पद्धति के द्वारा इनका चुनाव होगा। आर्टिकल 56 में क्या है? आर्टिकल 56 में पदावधि। पदावधि मतलब कि कितने वर्ष का इनका कार्यकाल होगा? तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, इस बात को आप याद रखिएगा। अच्छा, जो राष्ट्रपति जो इस्तीफा देते हैं वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो कौन दिलाते हैं? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि राष्ट्रपति नहीं है पद पे, तो उनके पद पे कौन होंगे? उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कौन होंगे उनके पद पे? CJI आ जाएंगे, इस बात को आप याद रखिएगा। 57 में क्या है? री इलेक्शन। री इलेक्शन मतलब राष्ट्रपति जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। उनके लिए इनको कितना पेमेंट करना पड़ता है? 15,000 रुपए जमा करना पड़ते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 57 हो गया। आर्टिकल 58 देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस बात को पढ़ लीजिएगा। एलिजिबिलिटी जो है वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक। दूसरा, उनका एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर। ठीक है, अच्छा, नागरिक जो होना चाहिए वो जरूरी नहीं कि जन्म से होना चाहिए, और यूएसए में क्या होता है कि वो जरूरी है कि वो जन्म से वहां का नागरिक हो। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। और चौथा क्या है कि वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो अभी। ठीक है, तो वो फिर राष्ट्रपति चुनाव के लिए लड़ सकते हैं। 58 हो गया। अच्छा, हम लोग अब 61 देख लेते हैं सीधा। 61 में है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। हमने बता दिया है क्वेश्चन में महाभियोग क्या होता है, आप वहां से चाहो तो देख सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, इससे हमें और अप्रिसिएशन मिलेगा। मैं इसे और मेहनत करूंगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें ला करके आपके पास सॉल्व करूंगा। और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको राष्ट्रपति की नींव से भी पढ़ने की आवश्यकता होगी। यहाँ से कर लो, आपका हो जाएगा 100%। ठीक है, तो थैंक यू।